जगमु नहीं कहा, आ जगमु कहा। आ जगमुरन्य गोपियां महाराष्ट्र में भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आ गई। एक गोपी अपने कपोलों पे क्रीम लगा रही थी, तो उसको मिलाना ही भूल गई और दौड़ी दौड़ी भागे भागे चली गई। एक गोपी अभी चूल्हे पे दूध चढ़ा रखी है, तो चूल्हा पे दूध चढ़ा करके छोड़ करके दौड़ी दौड़ी चली आई। एक गोपी अभी महाराज वस्त्र पहन रही थी, कुछ वस्त्र पहनी थी कुछ नहीं पहनी थी, उसी भाव में चली गई। तो जिस भाव में गोपियां थी उसी भाव में दौड़ी दौड़ी भगवान के पास चली गई। और जाकर के महाराज भगवान के पास गए तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम हे महाभाग, स्वागत है, आइए आइए। लेकिन फिर भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, इतनी रात को तुम हमारे पास आई हो, तुम्हारे पतिदेव क्या कहेंगे? अब आ गई हो तो चले जाओ। वृतागमन कारण इसलिए आई हो। अब तो गोपियों का मुख उतर गया। ये देखो, मैं जिनसे प्रेम करती हूँ आज वही हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों आए हो, और आए हो तो चले जाओ। गोपियों ने कहा, सुनो प्रभु। तो प्रणय गीत के माध्यम से प्रभु से बातें कर रहे हैं। कहती हैं, मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम्। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम्। मयिवं विभो ओ भक्ता भजस्व दुर्वा ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाति पुरुषो भजते सुमोचन् भजता सर्वविषया भजता सजेशं चित्तं सुखेन भवता वहतुं गृहेषु। चित्तं सुखेन भवता वहतं गृहेषु। यन्निरविशतिकरा वपगृहतोऽप्ये मयिवं विभो चित्तं सुखेन भवता वहतं गृहेषु। यन्निरविशतिकरा वपगृहतोऽप्ये यन्निस्वदेशतिकरा गृहवेशतोऽप्ये आदौ वनश्चरस्ता वपादमूला यावत् चण्डभिजभो वरमानमूढा। वैवं विभो तो प्रणय गीत के माध्यम से गोपियां प्रभु से कह रहे हैं कि सुनिए प्रभु, वैवं विभो, हम तो सर्वस्व त्याग करके आपके पास आई, और आप ही कह रहे हैं कि वृथागमन कारण किस लिए आई है? मैंने आपके लिए अपने पति को छोड़ दिया, बच्चे तक को छोड़ दिया, घर को त्याग किया आपके लिए। ये भी मैंने नहीं सोचा कि हम किस स्थिति में आप हमें रखेंगे, क्या हमें कहेंगे। सब सर्वस्व छोड़ करके मैं आपके शरण में आ गई, लेकिन अब हम जाएं कैसे? भगवान ने कहा कि हम व्यवस्था कर देते हैं, रथ का व्यवस्था हम कर देते हैं, उसी में बैठ करके चली जाओ।
अच्छा, तो आपने व्यवस्था तो कर दिया जाने का, लेकिन जो आपने लिया है हमारा वस्त्र, हमारा वो हमें आप दे दीजिए। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या लिया है? गोपियों ने कहा कि सुनो, आपने हमारा मन ले लिया है और आप हमारा मन हमें दे दीजिए, हम चली जाएंगे। भगवान ने कहा कि अब ये कौन सी बात हुई, हम मन दे दे, हमने तो तुम्हारा मन लिया नहीं। गोपियों ने कहा कि बताओ, अगर मन नहीं लिया होता तो जहां मन रहता है वहीं जीव चला जाता है। कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधान। मन आपने ले लिया है, मन चुरा लिया है। प्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम यदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौरागर्गण्यम पुरुषम नमामि। तो आप हमारा मन हमें दे दीजिए, हम चली जाएंगे। लेकिन भगवान तो विनोद कर रहे थे, भगवान विनोद कर रहे थे, राधा रानी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि राधा रानी जब आएंगी तभी महाराज की लीला प्रारंभ हम करेंगे। इधर महाराज राधा रानी आए और शरद पूर्णिमा की रात आई, और शरद पूर्णिमा की रात में कामदेव का आवाहन करके भगवान कहते हैं कामदेव से कि आओ, हम भी गोपियों के बीच में रहेंगे और गोपियों के बीच में रह करके गलवैया डाल करके नाचेंगे, इनके साथ इन्हीं के साथ खेलेंगे, लेकिन तू हमारे चित्त को स्वीकार करके दिखा। अगर जो जीत जाएगा वो बनेगा बाप और जो हार जाएगा वो बनेगा बेटा। कामदेव के साथ युद्ध कोई भाव तलवार से थोड़ी ना होता। पुष्प धन्वा कामदेव, मारण मोहन उच्चाटन उद्दीपन, ये उसके बाण है। महाराज कामदेव से युद्ध प्रारंभ होगा, वही कामदेव हार गया, वही प्रभु का पुत्र बना प्रद्युम्न के रूप में। अब महाराज सबके साथ भगवान नृत्य करने लगे, नृत्य करने लगे। इधर तो जैसे गोपियों के साथ रहते थे, जो व्यवहार करते थे, जो राधा रानी के साथ व्यवहार करते थे, वही गोपियों के साथ व्यवहार करते थे। अब गोपियों को हो गया अभिमान कि भाई प्रभु तो हम ही से प्रेम करते हैं, क्योंकि राधा रानी का केवल नाम है। जैसे राधा रानी के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार हम लोगों के भी साथ कर रहे हैं। अब अभिमान हो गया, देखो देखो हमारे पीछे पीछे कन्हैया आज नाच रहे हैं। तो जहां आया अभिमान वहीं से खिसक जाते हैं भगवान। राधा रानी को मान हो गया, गोपियों को तो अभिमान हुआ, लेकिन राधा रानी ने मान कर लिया। रूठ गई राधा रानी। क्यों? राधा रानी ने सोचा कि प्रेम करते हैं हमसे, और जो व्यवहार हमारे साथ वैसा ही ठीक व्यवहार उन लोगों के भी साथ, तो ये कैसा प्रेम रहा? तो राधा रानी वहीं से चली गई, निकुंज वन में जाकर के राधा रानी चली गई। अब इधर भगवान ने देखा कि लगता है कि राधा रानी अब रूठ गई, तो भगवान ने भी वहीं से अंतर ध्यान हो गया। अब गोपियां परेशान कि भगवान अभी अभी हमारे पास नहीं, क्या अपराध हो गया जो भगवान हमें छोड़ करके चले गए? अब गोपियां परेशान, सब ढूंढने लगे महाराज प्रभु को, चलो 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 ढूंढा जाए। विरह में सारी गोपियां प्रभु को ढूंढने लगी, कहां चले गए प्रभु? तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले? तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले? तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले? या तो अब सामने आ या तो अब सामने
राजिया पास हमको बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। लग नहीं मेरा जिया सांवरे, लग नहीं मेरा जिया सांवरे, लग नहीं मेरा जिया सांवरे, लग नहीं मेरा जिया। दोनों हाथ उठा करके सफर में जिंदगी के से मोड़ आए, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। ओ जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। ओ तड़पता है तेरे लिए, हो तड़पता है तेरे दिल, आ मुझे गले लगा ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। लगे नहीं मोरा जिया सांवरे, लगे नहीं मोरा जिया सांवरे, लगे नहीं मेरा जिया सांवरे, लगे नहीं मेरा जिया। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, आजा श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, श्याम, मेरे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी की। जय। प्रभु पहुंच गए राधा रानी के पास निकुंज वन में। जाकर के प्रभु राधा रानी का चरण दबाने लगे। अरे मान जाओ, चलो, आप नहीं जाएंगी तो हमारा महाराज पूरा नहीं हो पाएगा, आपके लिए ये रुका है। राधा रानी मान कर चुकी थी, तो प्रभु चरण दबाने लगे। क्या आदेश है? आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूं, कन्हैया ने कहा। तो हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पांव में मूंछ आ गया। कन्हैया ने कहा तो कोई बात नहीं, अब हमारे कंधे पे बैठ जाओ, हमने करके चलते हैं। तब तक महाराज वहां गोपियां आ गई, दौड़ी दौड़ी भागी भागी। इसी वन में है लग रहा है हमारे घनश्याम। कन्हैया ने सोचा अभी तो ऐसे ही मान करके बैठी हैं और हम यहाँ मिल गए, और कहीं गोपियां हमसे बातें करने लगी तो और रुठ जाएंगी, तो और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्रभु वहीं से खिसक लिए, राधा रानी को ही छोड़ दिया। राधा रानी को तो छोड़ दिया, वहां से भी जब चले गए तो जब गोपियां आई राधा रानी के पास तो कहती हैं बताओ कितना निष्ठुर निश्चल है, छलिया है, आज तुमको भी छोड़ करके चला गया। अरे हमें तो छोड़कर आया कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें भी छोड़ दिया, तुम्हें भी छोड़कर भी चला गया, चलो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। राधा रानी ने कहा कि सुनो, व्यर्थ में हम उनके पीछे जाएंगे और कहीं कंटक लग जाएंगे, कांटे लग जाएंगे उनके पांव में, तो पीड़ा उन्हीं को होगी, साथ में हमें भी पीड़ा होगी। तो प्रेमी वैसा ही होना चाहिए जो अपने प्राण प्रियतम को कष्ट न हो
अपने कष्ट सहले लेकिन अगले को कष्ट ना हो। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि छोड़ो और चलो जमुना जी पर, हम जमुना जी के किनारे हम उनको पुकारेंगे वहीं पे हम सब। तो शाम महाराज जमुना जी के किनारे चली गई और जाकर के दिव्य कन्हैया को पुकारने लगे गोपी गीत के माध्यम से। क्योंकि हमारे भागवत में सुंदर सुंदर गीत हैं, वीणा गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, अनेकानेक गीत हैं। और जितने गीत हैं सबसे सुंदर गोपी गीत है। इस गोपी गीत का जो नित्य पाठ करता है ठाकुर जी की कृपा जल्दी ही बरसती है। जो काम न बनता हो और जो जीव शुद्ध पवित्र होकर के जो इसी गीत का पाठ करता है, गोपी गीत का, भगवान की कृपा जल्दी ही इसमें बरस रही है। तो जिनको याद है हमारे साथ गुनगुनाएं, और जिनको नहीं याद है ठाकुर जी का ध्यान करके श्रवण करें। जयति पेधिकम् जन्मना व्रजा सयत इंदिरा शाश्वतहि जयति पेधिकम् जन्मना व्रजा जयति दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता स्तवा त्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजात सरसे योदना हे मुसादिसा सुरातनाथ के असुल्क दासिका श्री रामानंदार्य अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे हे प्रिय, आपका जन्म जब से इस ब्रज में हुआ है
तो जयति ते विकम, तभी से इस ब्रज की भी जय जयकार होने लगी, अधिक महत्व बढ़ गई है। क्योंकि वृंदावन में रहने वाले जितने गुलमलता हैं, जो जीव हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि कहीं भी हमें जन्म न मिले, लेकिन वृंदावन में जन्म मिले। भले ही वह गुलमलता मिल जाए, वृक्ष भी बन जाए, कीड़े मकोड़े ही बन जाए, लेकिन बने तो वृंदावन में ही बने। मैं आपके बिना हे प्राण प्रिया मैं नहीं रह सकता। ऐसी सुंदर स्तुति करी, प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर दर्शन दिया गोपियों को। भगवान ने कहा हम तो हंसी कर रहे थे, विनोद कर रहे थे, आप लोगों के बिना यह महाराज संभव नहीं है। तो शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई, और शरद का महीना भी बड़ा सुहावन होता है, सुंदर होता है। क्योंकि जो बरसात के समय में जो जलमट मैला हो जाता है, वो शरद के आते ही सबसे सुंदर स्वच्छ नील वर्ण का हो जाता है। यत्र तत्र कमल खिलने लगते हैं, वातावरण सुंदर हो जाता है। सबसे सुंदर शरद का ही महीना, इसलिए और शरद पूर्णिमा में चंद्रमा भी पूर्ण युवा अवस्था में होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम भी तैयार रहो, ये मत कहना कि हम तो थे ही नहीं और हमारे पास पूरा बल नहीं था। तो पूर्णिमा में चंद्रमा के पास पूरा बल होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से चंद्रमा